सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। हमारा इस चैनल का उद्देश्य है प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रभु का वचन से आप जान सकें। जो बाइबल सत्य बताती है उसी को मैं जैसा का तैसा बता रहा हूँ, इसमें कोई जोड़ना और घटाना नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन हर बात के ऊपर जोर देते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा, आंखों के ऊपर, जीभ के ऊपर, मन के ऊपर, हाथ और पैर के ऊपर, सब में प्रभु सबके बारे में, इन्हें जीवन के क्षेत्र में बाइबल हर बात में बताती है। तो आज हम उसी वचन के अनुसार, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसी वचन को हम आगे को पढ़ेंगे। प्रभु उस वचन के द्वारा आप लोगों से बातचीत करें। वचन में लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को दौड़ने वाले पांव। परमेश्वर इन चीजों से जी से बैर रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने स्पष्टली कहा है। आइए हम परमेश्वर के दूसरे वचन की ओर भी हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसके 14 से हम पढ़ेंगे। उनके विषय में यशायाह की भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं। मेरे प्रियो, आंखों के बारे में परमेश्वर ने स्पष्टली कहा है, आंखों से तो देखोगे पर समझोगे नहीं। ये समझ को किसने बंद रखी है? ये आंखों को देखती आंखें हैं, पर किसने इसको अंधा करके रखा है? हमने पिछले वचन में देखा, प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के ईश्वर ने इन संसार के रहने वालों की आंखों को भी क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, हम देखते तो हैं मगर हमें सूझता नहीं है। मन भी हमारा क्या है? मोटा है। परमेश्वर ने मन के ऊपर भी जोर दिया है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जब तक हमारा जीवन में हम मन को ना फिराएंगे तो परमेश्वर के राज को कैसे देख पाएंगे? जब तक हम संसारिक चीजों को में अपने मन को लगाएंगे, तब हम परमेश्वर के राज को कैसे समझ पाएंगे? परमेश्वर ने मन के ऊपर बड़ा जोर दिया है, आंखों के ऊपर जोर दिया है, मुंह के ऊपर भी परमेश्वर ने जोर दिया है। क्यों? ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिनसे हम हर जीवन के क्षेत्र में ये काम लाते हैं। अब देखिए, परमेश्वर ने बोला कि आंखों के अंधे, संसार में अंधकार, एक अंधा व्यक्ति रहता है, उसकी बात अलग है, पर आंखों के अंधे ये कैसे हो सकता है? आंखें हैं पर भाई परमेश्वर वचन कहता है आंखों के अंधे। हमें एक बार सोचना है, हमारी आंखें देखती कैसे नहीं? सब कुछ तो दिखता है, पर परमेश्वर की नजर में हमारी आंखें अंधी है। मन समझता है, फिर भी हमारा मन क्या करता है? समझ नहीं पाता है। मन, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा मन मोटा हो गया है। तो जब हम आंखों से देखते हैं, सब कुछ ठीक दिखता है, परंतु परमेश्वर की नजर में हम अंधे हैं। हम अंधे हैं, हम समझ तो हैं परंतु हम ना समझ हैं। इसका मतलब क्या है? हमें गहराई से इस बात को सोचना पड़ेगा, जो कि सत्य है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया,
आकाश, उत्पत्ति में लिखा है आकाश और पृथ्वी। सोच लिए, छोटा सा इस वचन को हम आगे को और पढ़ेंगे। प्रभु उत्पत्ति की किताब जब हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। इस बनाने वाले परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। परमेश्वर ने इतना बड़ा आकाश बना दिया, आकाश मंडल में तारागण को बनाया, सूरज चांद को बनाया, पहाड़, आज बरसात का समय है, इतना बादल में पानी लेके आता है और बरसात हमारे देश में अभी हाल ही में केरला में इतना बरसात हुई, 150 से ज्यादा लोग मर गए, कितने घर बह गए। हमारे देश में कितना पानी के, कभी सोचा कितना आपदा होता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, दुनिया में देखो बाढ़ से कितने हजारों घर बह जाते हैं, हजारों जानें चली जाती हैं। ये परमेश्वर, आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, हमेशा पानी नहीं गिरता है, हमेशा सूरज बना नहीं रहता, दिन भी होता है, रात भी होती है। ये बिजली गिरती है, कितने लोग बिजली से मर जाते हैं। इस बनाने वाले परमेश्वर, ये परमेश्वर, इतना आकाश और पृथ्वी को बनाना वाला परमेश्वर को हम मामूली सी टिड्डी जैसा मनुष्य उसको बना सकते हैं, उसको कुछ दे सकते हैं? मेरे प्रियो, इंसान दे रहा है, इंसान बना रहा है, इंसान पूज रहा है। इतना विशाल परमेश्वर जिसने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, ये पृथ्वी में सारी दुनिया आ जाती है। हम केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, सारा देश विदेश कितने हैं, इतना विशाल पृथ्वी है, इसमें कितने देश समाये हुए हैं। इसको सबको बनाने वाला कौन, इसको चलाने वाला कौन? एक परमेश्वर है जो सारे जातियों का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, सारी समाज का परमेश्वर है। उसने जाति नहीं बनाई है, उसने इंसान बनाए। वो सबको प्यार करता है। बाइबल कहती है वो धर्मी के ऊपर भी पानी बरसाता है, वो पापी के ऊपर भी पानी बरसाता है। वो धर्मी के ऊपर सूर्योदय करता है, पापी के ऊपर भी सूर्योदय करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आंखें दी हैं, जो मन दिया है, उस परमेश्वर को हमें समझना है। वो परमेश्वर कोई इंसान का सेवा टहल नहीं चाहेगा, इंसान के बनाए हुए घरों में नहीं रहेगा, इंसान का कोई जरूरत को नहीं चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे जैसा ही है, हमारे हाथों के बनाए हुए भवनों में रहेगा। अरे वो सबको जीवन और श्वास देता है, सबके ऊपर अपना सूर्य उदय करता है। ये सूरज को देखो कितना बड़ा है, परमेश्वर ने इसके अंदर इतना गर्मी है। मेरे प्रियो, इसको बनाने वाले को कितना गर्मी होगा, कभी सोचा है? परमेश्वर को बनाने वाले को कितना गर्मी है। एक छोटी सी परमेश्वर की बनाई हुई चीज में इतना ताप है, क्या हम छोटा सा मनुष्य उसको देख सकते हैं? मेरे प्रियो, कभी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बोला तुम्हारा मन मोटा हो गया है, तुम्हारी आंखें अंधी हो गई हैं, तुम देखते हुए भी नहीं देख पाते। इस संसार के स्वामी, इस संसार के ईश्वर ने इस संसार के रहने वालों की आंखों को अंधा कर दिया है। मेरे प्रियो, थोड़ा सोचें, ये इतना बड़ा विशाल परमेश्वर हमारा सेवा टहल का
जरूरत है, या हमारा परमेश्वर कहीं पहाड़ों में जाके बैठा है, या हमारा परमेश्वर कहीं नदी नालियों में जाके बैठा है। पर इंसान ढूंढते हुए पहाड़ों में जा रहे हैं, नदी नालियों में जा रहे हैं, भवनों में रह रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं हमारा परमेश्वर इतना विशाल परमेश्वर, हम हमारी छोटी सी आंख, हमारा छोटा सा मन उसको बना लेता है, उसको पूछता है, उसकी आराधना करता है। सोचो, क्यों कहा तुम आंखों से तो देखोगे पर तुम देख नहीं पाओगे, तुम कानों से तो सुनोगे पर तुम्हें समझ सूझ नहीं पड़ता, तुम्हारा मन मोटा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज निकट क्यों आ रहा है? क्योंकि संसार में प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो पूरा होने जा रहा है। इसलिए सबको आह्वान करके बोलते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। अपने अपने पापों से तौबा करो, अपने जीवन को बदलो, अपने देखने की नजरों को सोचो। देखो, परमेश्वर ने कहा, सुनो और समझो। जो जिसके कान हो वो सुन ले, जिसका मन हो वो समझे, जिसकी आंखें हैं वो देखें। हमारे बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम करते आए हैं, क्या हम वही करते रहें? परमेश्वर ने इतना अच्छा मन दिया है मेरे प्रियो, वो मन से समझो। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर एक शक्ति है, एक शक्ति है जो दुनिया के ऊपर राज्य करता है। वो अपनी इच्छा पूरी करता है। कहाँ भूकंप गिराना देना है, कहाँ बिजली गिराना है, कहाँ पानी गिराना है, उसके हाथ में है। हम कितनी प्रार्थना करें, हम कितना पूजा पाठ करें, हम कितने ही दान पुण्य करें, हमारे कितने हम धर्म के कर्म कांड करें, हमारे इन धर्म के कर्म कांड से कुछ नहीं होता। सिर्फ अपनी मन की तसल्ली के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अधिराज्य करता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का भी परमेश्वर है। धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर लिखा गया है। तो वो अपनी इच्छा पूरी करता है। तो परमेश्वर जो इतना आज यहाँ पे सुबह हो रहा है, कहीं रात हो रही है, कहीं दिन हो रहा है, कहीं सोने जा रहे हैं, मेरे प्रियो, ये दिन और रात मेरा परमेश्वर इतनी बड़ी पृथ्वी को, पृथ्वी नाम का गोला है जिसको वो परमेश्वर घूम रहे हैं। सूरज नाम का ग्रह है, एक ही जगह टिका है। चांद नाम के ग्रह हैं, इतने बड़े बड़े तारे हैं, इनका भी परमेश्वर नाम ले लेके पुकारता है। परमेश्वर इतना ज्ञानी है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये हमारी नंगी आंखें उनको पहचान भी नहीं पाती। इसलिए परमेश्वर ने बोला, तुम्हारे आंखों को अंधा कर दिया है। इस संसार के ईश्वर ने इस संसार के रहने वालों की आंखों को अंधा कर दिया है। मेरे प्रिय, सोचो, समझो, परमेश्वर ने आंखें दी हैं, मन दिया है, कान दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ, प्रभु आप हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो सोचना है, आकाश, इतना बड़ा विशाल आकाश को बनाया है। सारी दुनिया में परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के कारण सबको पानी देते हैं। सोचो, पानी हमेशा गिरता नहीं रहता, नहीं तो फसलें बर्बाद हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे। पानी हमेशा समय समय से पानी परमेश्वर देता है। समय समय से ये पृथ्वी अपना हरा भरा रहता है। इतना बड़ा पृथ्वी, इतना बड़ा आकाश को बनाने वाला एक परमेश्वर है। सारी दुनिया का रचयिता एक परमेश्वर है। चिड़ियों को देखो, मछलियों को देखो, जंगली जानवरों को देखो, किसने बनाया? परमेश्वर ने अपने शब्द से सब कुछ बनाया। वो परमेश्वर को हम कुछ दे सकते हैं? हमारे हाथों का सेवा टहल चाहेगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर यूं ही दया करता है। वो अपनी इच्छा करता है इस दुनिया के अंदर। मैं
आप सबके लिए धन्यवाद करता हूं कि ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।